जय हिंद। यह क्लास 12 फिजिक्स का दूसरा वीडियो है। आप लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत आवेश और क्षेत्र। आज की वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है या क्या कहता है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत हमें यह बताता है जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वस्तुएं आवेशित हो जाते हैं। आवेशित क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत हमें यह बताएगा। आधुनिक में वस्तुओं का आवेशित होना किस पर निर्भर करता है, किसके कारण वस्तुएं आवेशित होती हैं, यह हमें इलेक्ट्रॉन सिद्धांत बताता है। चलिए हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है। आप लोगों को पता है संसार में जितने भी पदार्थ हैं वे परमाणुओं से मिलकर बने हैं। प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं वे सभी परमाणुओं से मिलकर बने हैं। ये आप लोग जानते हैं। जैसे मार्कर है, एक प्रकार का पदार्थ ही है, यह भी परमाणु से मिलकर बना है। और जो परमाणु होता है वह भी 3 प्रकार के मूल कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु जो होता है 3 प्रकार के मूल कणों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 प्रकार के मूल कण हैं जिससे परमाणु मिलकर बना होता है। इन्हीं 3 मूल कणों से परमाणु मिलकर बना होता है और इन परमाणुओं से मिलकर पदार्थ बना होता है। इतना तो आप लोग जानते हैं। और जो परमाणु होता है उसके बीच में एक नाभिक होता है। ये परमाणु हो गया, इसमें एक नाभिक होता है। इस नाभिक में 2 मूल कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को P से दिखाते हैं, न्यूट्रॉन को N से दिखाते हैं। जो नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, यह बहुत ही ठोस होता है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान इसमें निहित होता है। इसको भी आप लोग जानते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? धन आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। ये आप लोग समझ गए 2 मूल कणों के बारे में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम लोग समझते हैं तीसरे मूल कण के बारे में, वह है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों तरफ जो कक्षाएं होती हैं उसमें टहलता है। यहाँ पर क्या करता है? चक्कर लगाता है। इन कक्षाओं में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। नाभिक के बाहर जो कक्षाएं होती है उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इस इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है, निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के बराबर ही इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज होता है, बस अंतर कितना है? यह निगेटिव है। कैसा है? निगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? निगेटिव। जितना इस पर है उतना इस पर भी है आवेश है। दोनों कणों पर आवेश समान होता है, मात्राएं समान होते हैं, लेकिन प्रकृति अलग अलग होती है। यह धन आवेश होता है और यह ऋण आवेश होता है। और एक बात और समझ लीजिए, प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। इसी कारण परमाणु उदासीन होता है, परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन इन एटम, किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, ये भी समझ गए हैं। अब हम लोग और आगे समझते हैं। जब किसी परमाणु से किसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉन निकलकर किसी दूसरे पदार्थ में चला जाता है। मान लीजिए ये पहला कोई पदार्थ है और ये दूसरा पदार्थ है। इस पदार्थ से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पदार्थ में चला गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है वहाँ पर आएगा धन आवेश। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है उस पदार्थ पर आएगा धन आवेश, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँचा है वहाँ पर आएगा ऋण आवेश। कैसा आवेश आएगा? ऋण आवेश। आप ही बताइए, जब आप लोग किसी को कुछ देते हैं, यानी आप धनी हैं तभी आप किसी को कुछ दे रहे हैं। पैसा कोई किसी को कौन देता है? जो धनी होता है, जिसके पास ज़्यादा होता है। दे दिया यानी वह धनी है। इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया यानी ये धनी है, इस पर धन हो गया। ये क्या हो गया? धनी है, इस पर प्लस चार्ज यानी ये धनात्मक है। और जिस पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यानी जो लेता है,
यानी जो कर्ज लेता हुआ ऋणी होता है ना, उस पर ऋण आवेश आएगा। जो कर्ज लेता हुआ कैसा होता है? ऋणी होता है। किसका ऋणी होता है? इस धनी का। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पर गया, इस पर ऋण आवेश आ गया। कैसा आवेश? ऋण आवेश। इस प्रकार आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी क्या दर्शाता है? धनात्मक आवेश को दर्शाता है। जब किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होता है तो उस पदार्थ पर धन आवेश आ जाता है। कौन सा आवेश आ जाता है? धन आवेश आ जाता है। धन आवेश आ जाता है। जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, आप देख पा रहे हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक्स्ट्रा और आ गया, यानी यहाँ पर अधिकता हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण आवेश। ऋण आवेश यहाँ पर आ गया, ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन की कमी धन आवेश को दिखाता है और इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऋण आवेश को प्रदर्शित करता है। इस पर जितना आवेश है उतना ही आवेश इस पर भी है। मान लीजिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो प्लस चार्ज इस पर आया है, प्लस चार्ज जितना इस पर है उतना ही ऋण आवेश इस पर भी है। दोनों पर आवेश समान मात्रा में है। तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत हमें यह बताता है इलेक्ट्रॉन ही एक ऐसा मूल कण है जो आवेश को उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है। इलेक्ट्रॉन ही आवेश को उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है। आधुनिक सिद्धांत में इलेक्ट्रॉन को आवेश उत्पत्ति का कारण माना जाता है। यह था इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। क्या है? इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। नोट्स को इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से नोट्स को लिख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।